सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2019 का रिजल्ट दोस्तों कैंसिल हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को आपका नोटिस आया था कुछ कि आपका जो रिजल्ट है कैंसिल करके दोबारा से जारी किया जाएगा। जो एग्जाम सिटी से रिलेटेड जो जानकारी दी गई थी 9 अप्रैल को कि 9 अप्रैल को आपकी दिन में एग्जाम सिटी आ जाएगी दोस्तों, आई भी थी मगर कुछ देर बाद वो चलेगी थी। तो उसके बाद से दोस्तों लगातार कोई भी ऑफिशियल नोटिस आरआरबी की साइड पर नहीं आया है। सिर्फ एक जो 11 तारीख को नोटिस आया था कि आपका जो है नोटिस आ गया 10 अप्रैल को ये जो ट्विटर पे अपलोड किया गया था कि आपका 11 अप्रैल को नोटिस आएगा जिसमें कि आपके लिखा होगा कि आपका एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो सारी बातें। तो उसके बाद दोस्तों लगातार कई हज़ारों लोगों के ट्वीट रेलवे के ऊपर किए जाने लगे दोस्तों। आरआरबी जैसे मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग अगर ट्वीट करते हैं तो आरआरबी कोलकाता की साइड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट पर यानी ट्विटर की जो हैंडल है आरआरबी वेबसाइट का, वहाँ कितने ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं और क्या क्या ट्वीट किए गए हैं दोस्तों, सारी बातें देखेंगे। और यही जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्वीट करने का सही तरीका क्या होता है, तो आज की वीडियो में आपको ये भी दिखाना होगा कि बच्चे किस तरह से ट्वीट करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है जो ट्वीट में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद किस प्रकार किए जा रहे हैं ट्वीट बच्चों के द्वारा, और ऐसे ही कुछ आपको देखते हैं कि स्टूडेंट के द्वारा किए गए ट्वीट व उनके रिप्लाई किस तरह से हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं ट्वीट पे डायरेक्ट हम लोग ट्वीट के वेबसाइट ट्वीट हैंडल पे चलते हैं आरआरबी कोलकाता के। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे आरआरबी की वेबसाइट पर अगर अभी कोई लेटेस्ट में है, ठीक है, आरआरबी कोलकाता की पे, तो ये है 8 अप्रैल को किया गया था 2019 को 10:28 यानी कि रात के टाइम कि द सिटी इंटीमेशन एंड फ्री ट्रैवल पास फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर CN1 2018 टू बी हेल्ड ऑन 16 अप्रैल इज नाउ लाइव। इसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या कमेंट है हम लोग पढ़ लेते हैं। देखें अगर लेटेस्ट 14 अप्रैल का जो था कि ये बच्चा कह रहा है कि आदरणीय सर एएलपी टेक्नीशियन C2 में मानकीकरण के फॉर्मूले को सही कीजिए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को मानकीकरण कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को सही कीजिए। किसी स्टूडेंट के 1 नंबर भी नहीं बढ़ा और किसी के 25 नंबर बढ़ गए। रेलवे में किस्मत के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, ये सही बात है कि जिसकी जितनी अच्छी किस्मत हो उसके रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे और किसी के नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि आरआरबी की रिवाइज डेट कब आएगी, प्लीज़ रिप्लाई। यहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर CBT 3 एग्जाम डेट आर सो क्लोज बट वी आर, यानी कि जब इनका सिटी का नहीं आया था तब इन्होंने रिप्लाई किया था। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे रिप्लाई हैं जो बच्चों के द्वारा लगातार वेबसाइट पे किए जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सारे सवालों का जवाब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। मगर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि प्लीज़ अपडेट द रिवाइज रिजल्ट ऑफ CN1 2018 CBT 2 ऑफ एएलपी टेक्नीशियन एंड द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड सून। यानी कि बच्चा चाहता है कि जल्दी से डेट अनाउंस की जाए और पूरा जो रिक्रूटमेंट है जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। यहाँ एक बात कही गई है, देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा है कि इंडियन रेलवे आर सो मच इन्फ्लुएंस बाय सनी देओल ओनली फॉर दैट रीजन दे बिलीव तारीख पे तारीख। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही कि तारीख पे तारीख आई जा रही है। सच अ लूजर रिक्रूटमेंट बोर्ड आई हैव एवर सीन बोथ SSC एंड रेलवे बोर्ड हैव नो कट्स टू पब्लिश अ फेयर रिजल्ट। यानी कि SSC भी इसी तरह से रिजल्ट देता है काफ़ी लेट और आरआरबी भी, बट एक्सपर्ट इन मेकिंग रिजल्ट एंड एग्जाम पोस्टपोन। ठीक है, मगर एक्सपर्ट है कि रिजल्ट को बनाने में और उसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने में। देखिए सर आप लोगों के पास एक टाइपिस्ट भी ठीक नहीं है क्या, क्या 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 कल की डेट का जो नोटिस है ये आपको जैसे ध्यान हो कि जो नोटिस आया था उसमें 11 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2018 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती, गलती इंसान से होती है और वहाँ भी बैठे लोगों से गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए कई बच्चे लिख रहे हैं डियर टीम वाई आर यू रिलीजिंग ALP CBT 2 रिजल्ट फ्रिक्वेंटली, इट्स नॉट प्रेजेंट ऑफ योर गुड लेवल सर्विस। यानी कि आपकी सर्विस इस तरह से होती है क्या, तो कई बच्चों में नाराज़गी का लेवल दोस्तों बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा मात्रा में ट्वीट लगातार करी जा रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास भी कोई बच्चा कुछ कहता है तो मैं डायरेक्ट ये बोलता हूँ दोस्तों इलाज ये है कि आप ट्वीट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके रेलवे मंत्री से मिल लेंगे, ठीक है, पीयूष गोयल जी आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर साइको की डेट क्या है, यानी कि साइको का एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो ये भी बच्चों को जानना है। और इसके अलावा आप देखें सर व्हेन विल रिजल्ट डिक्लेयर अगेन, दोबारा से कब रिजल्ट आएगा। CBT 3 का 15 का रिजल्ट, CBT 2 का कब तक आएगा पता है। तो सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कब तक रिजल्ट आएगा। ये देखिए एक बच्चा ये कह रहा है कि मॉक टेस्ट कब ओपन होगा, मतलब रिजल्ट तो आएगा जब आएगा, पहले इनके लिए मॉक टेस्ट आप ओपन कीजिए। दूसरे आर यू जेन्युइनली लुकिंग इनटू दिस मैटर,
ठीक है, क्या आप सच में देख रहे हैं? कैन यू प्लीज़ डिक्लेयर द रिजल्ट डेट एज सुन एज पॉसिबल। तो कई बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है दोस्तों। यहाँ देखिए एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये आईडी है, प्रीवियस आंसर इज मरकरी बट नाउ आंसर चेंज। पहले आंसर उन्होंने मरकरी दे रखा था, बिस प्रूफ डाला है और अब आंसर चेंज करके मरकरी टू हार्ड रबर कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चों के साथ हो रही है दोस्तों। मतलब आप कितने लेवल पे सही करेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि किस किस का सही करेंगे, या इस बार भी किसी ना किसी बच्चे के साथ गड़बड़ी होने के पूरे चांसेस हैं। कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं है रेलवे का। यहाँ देखिए दोबारा से कि शीट शोइंग आंसर इज 2D 2W, ठीक है, मगर आंसर है W। तो कई तरह की आंसर की में भी गलतियाँ हैं, ठीक है। ये बच्चे देखिए कि सर आप बता सकते हैं कि एप्टीट्यूड्स कब होगा। अरे भैया जब रिजल्ट नहीं आए तो एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या करोगे आप लोग। एलपी में ए पार्ट और बी पार्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट को CBT 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए। ये फैसला रेलवे बोर्ड को लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने वाले लड़कों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए रेलवे को। बच्चे काफ़ी सजेशन दे रहे हैं, देखिए जैसे क्यों सर पोस्टपोन, क्यों बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये इलेक्शन का प्रभाव है, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है सर, एक बार में क्यों नहीं सही हो पा रहा है। शुरू से लेकर अब तक वही रिवाइज बोर्ड से ऐसी गलती क्यों हो रही है बार बार। पहले भी बोर्ड तो गलतियां देखिए, पहले भी बोर्ड तो पता नहीं, बच्चे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो जाती है। मगर यहाँ देखिए एक बच्चे के साथ कुछ कीजिए सर, मेरे एक फ्रेंड के नॉर्मलाइजेशन में 21 नंबर बढ़ा दिए गए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिए है, और मेरे ओनली 3 का नॉर्मलाइजेशन हुआ, जबकि मेरे फ्रेंड का रॉ स्कोर 37 था और मेरा रॉ स्कोर 60.96 था। ऐसा क्यों सर, इतने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब एक दोस्तों जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक 30 नंबर लेके आ रहा है, एक मान लीजिए एक 37 नंबर लाया है, एक 60 नंबर और 37 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाता है और ये डी सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों, कितने ज़्यादा दुख होता है आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी बच्चे के साथ, क्योंकि मेहनत इतनी करते, बराबर लोग मेहनत करते हैं, फिर भी आप ऐसा करो तो गलत बात है। आफ्टर द कॉल हैज़ बीन इशूड बाय मिस्टर रेलवे द स्टूडेंट हैव बुक्ड टिकट फॉर द ट्रेन टू गो टू द एग्जाम। कई दोस्तों मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन तक करवा लिया था एग्जाम सेंटर जाने का, एंड आर डूइंग रॉन्ग विद द रेलवे स्टूडेंट हु विल बी द डेट ऑफ देयर, मतलब कि उनका रिजर्वेशन का पैसा क्या है दोस्तों। कई लोगों ने इतना दूर हैदराबाद, तेलंगाना, जो भी चेन्नई जा रहे हैं, बेंगलोर, गोवा, तो सबका रिजर्वेशन कराया, इतना पैसा लग गया। तो काफ़ी बुरा है कि इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। पूरी मिनिस्ट्री अपने काम छोड़ के वोट को भीख मांगने गई है, 5 ईयर को खूब परेशान किया, अब साले भिखारी बनकर वोट मांग रहे हैं कांग्रेस बीजेपी जो, मतलब ये पूरी की पूरी राजनीति को ना ये कांग्रेस के साथ है ना ये बीजेपी के साथ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कितने ज़्यादा संख्या में ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप ट्वीट जरूर करें दोस्तों, तभी क्या है कि अगर कुछ भी गलती भी हो सकता है कि पकड़ आ सकती है, ठीक है। तो ट्वीट करने में ही भलाई है, ठीक है। ये देखिए बच्चा कह रहा है इतना झोल कैसे हो रहा है रिजल्ट में, और कम से कम नोटिस तो 11/4/2019 की डेट की निकालते, आप नोटिस में भी 2018 लिख रहे हो। तो गलतियाँ छोटी छोटी बच्चे पकड़ लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर नोटिस में इतनी गलतियाँ करें तो रिजल्ट में तो कितनी गलतियाँ की होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ ट्वीट थे जिनका रिप्लाई अगर आप देखें, किसी का भी रिप्लाई दोस्तों अभी तक शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखेंगे, किसी भी ट्वीट का रिप्लाई अभी तक रेलवे ने नहीं किया तरीके से। अगर आप देखेंगे कि रिप्लाई क्या हो, ये जो सब आप ऊपर के ट्वीट देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के द्वारा ही रिप्लाई किए गए हैं। तो आप लोगों को भी करना ही है। देखिए 35 रीट्वीट किए गए हैं, ठीक है, बस ज़्यादा कमेंट जो रिप्लाई पर हैं वो ज़्यादा नहीं किए गए। अगर आप देखें यहाँ भी देखिए, आपको दिखा देता हूँ एक बार, मान लीजिए अगर ये वाला है तो यहाँ भी अगर जो रिप्लाई है बच्चों के ही हैं दोस्तों, किसी और के नहीं है, ठीक है। ये देखिए द सिटी इंटीमेशन पे यहाँ किया गया, ये कह रहा है कि किस तरह से फॉर्मूला अपना गया कि जिनके 95+ उनके 7 से 9 मार्क्स घटाए गए हैं, 90 वालों के पीक नंबर 5 से 7, 85 वालों के 5 से 6, 80+ वालों के 4 से 5, 75 वालों के 3 से 4, 70 वालों के 2 से 3 और 65 वालों के 1 से 2। तो किस तरह से जो नंबर है पूरे किए जा रहे हैं, गलत काफ़ी किया जा रहा है। मगर फिर भी दोस्तों आप लोग जितना हो सके रेलवे को ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, तरीके से नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पिताजी का नाम, CA नंबर, सीट क्या है, सब कुछ लिखिए, ताकि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। सिर्फ वही लोगों की सुनवाई होगी जो लोग तरीके से मेल करेंगे, ठीक है। बाकी लोगों के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जितना हो सके तरीके से काम कीजिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते तो ट्विटर यूज़ करना चालू कीजिए, बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, ट्वीट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो को शेयर करके अपने चैनल है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप इसके अलावा PIL भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PIL फाइल करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं PIL फाइल कैसे करना है, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा।
मगर आप बताएं कमेंट करके रिस्पॉन्स है, उसी की बेस पे मैं PIL की वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।